तीन शब्द, एक त्याग है, दूसरा दान है और तीसरा सविभाग है। तीन शब्द हैं। मैं इन तीन शब्दों के विषय में बात करने के पूर्व एक थोड़ी सी बात उसकी भूमिका के रूप में संक्षेप में करना चाहती हूँ कि जीवन है, इस जीवन में हम देखते हैं कि हमें जो भी प्राप्त करना है बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, श्रम करो, काम करो और परिणाम निकलेगा। यह मन यह है कि पुरुषार्थ से मिलता है, लेकिन साथ ही एक बात और भी है कि पुरुषार्थ करने के बाद में भी बहुत बार विपरीत परिणाम आते हैं। पुरुषार्थ करने के बाद में भी फल नहीं मिल पाता और हम यह भी देखते हैं कि उसके अतिरिक्त उससे भी बड़ी बात है कि भाग्य से जो मिला है उसका क्षेत्र वो कितना है, भाग्य से जो प्राप्त हुआ है उसका क्षेत्र कितना है। तो इससे लगता है कि पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है वो तो बहुत मुट्ठी में आ जाए जितना है, लेकिन जो भाग्य से प्राप्त होता है दोनों हाथों से भी समेटा जाए तब भी ना समेटा जा सके, वो भाग्य से प्राप्त हुआ है। मैं अपने लिए ही, आपके लिए, सबके लिए जो आसपास में ही उन सबके लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको ये जो देश मिला है, कौन सा पुरुषार्थ आपने किया था कि आपको ये देश मिला है? आपने कौन सा पुरुषार्थ किया था कि इस परिवार में आप पैदा हुए हैं? कौन सा पुरुषार्थ किया था कि आपको ये धर्म प्राप्त हुआ है, ये संस्कार प्राप्त हुए हैं, ये भाषा प्राप्त हुई है, ये समझ प्राप्त हुई है, ये परंपरा की संपदा आपको प्राप्त हुई है, चाहे आर्थिक हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे धर्म से संबंधित, इतना जो प्राप्त हुआ है, कहाँ पर आप पुरुषार्थ करने गए थे कि आपने मेहनत की और आपको ये सब कुछ मिला है? किससे मिला है ये? क्या कारण है आपका? आप तो कहते पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। आपने कौन सा पुरुषार्थ किया था कि जहाँ आपको इतना बड़ा सुंदर संसार प्राप्त हुआ है, जहाँ आप कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं? तो इसका निश्चित अर्थ है कि इसके पीछे भाग्य है, अतीत है, कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कार्य कभी होता नहीं है। बिना जमीन के बीज होता नहीं है, वृक्ष बनता नहीं है। जब तक साधन न हो तब तक कार्य संपन्न नहीं होता। जो ये कार्य है, मनुष्य जीवन कार्य है, उस कार्य का साधन कोई तो होगा, और जो होगा वो क्या है? वह आपका भाग्य है। तो कुछ चीज़ें जो भाग्य से प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं, जिसलिए मैं कहती हूँ कि अंगुलियों पर गिना जा सके वो पुरुषार्थ से है, और जो मिल जाए और आपके हाथ में से निकल जाए वो पुरुषार्थ का खेल है। और भाग्य का जो प्राप्त हुआ है, क्या आपके इस देश में आप पैदा हुए हैं, ये जो भाग्य से प्राप्त हुआ है, जो माता पिता प्राप्त हुए, जो धर्म प्राप्त हुआ है किसी की ताकत की उसको वो हटा दे, मिटा दे, खत्म कर दे? नहीं। जो भाग्य से प्राप्त होता है वो जो चलता है, चलता जाता है, वह किसी के हाथ की बात नहीं कि वो ले ले या दे दे। पर पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ है, वो कसब का पुरुषार्थ है कि आप प्राप्त करें, और हो सकता है वो क्या हो जाए, कोई लेने वाला, लूटने वाला, खसूटने वाला, दबोचने वाला, मिटा देने वाला हर जगह पे इस प्रकार से आपके पुरुषार्थ के द्वारा जो प्राप्त है उसको कोई भी। तब प्रश्न है कि दो चीज़ें हैं। बिल्कुल
स्पष्टता से मैं प्राप्त करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ। तो एक चीज़ जो वो कौन सी चीज़ें हैं, उन सारे संसार के भाग्य और पुरुषार्थ से प्राप्त हुई जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो आपके अपने पास प्राप्त हो जाए, उसको कोई छीन नहीं सकता, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप प्राप्त भी कर लो उसको कोई उठा करके लेके चला जाए, कौन सी चीज़ है। और स्मरण रखना कि जो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि सारी बाह्य वस्तुएं प्राप्त, पुरुषार्थ से ये एक ऐसा संबल है कि जो भी आप सम्यक पुरुषार्थ करो तो सम्यक परिणाम निश्चित रूप से होंगे, उसमें कभी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है सम्यक पुरुषार्थ के बाद में भाग्य से जो प्राप्त होना, तो एक दो चीज़ें हैं, एक अंतरंग जीवन की उपलब्धि और एक बाह्य जीवन की उपलब्धि। अंतरंग जीवन की उपलब्धि पुरुषार्थ से आपको मन की प्रसन्नता चाहिए, आपको मन की प्रसन्नता चाहिए। पुरुषार्थ करोगे आपको जीवन की प्रसन्नता चाहिए। भाग्य से मिलेगी कि पुरुषार्थ से मिलेगी? कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा कि भाग्य से मिलेगा? ये पुरुषार्थ से है। आपके अंतरंग जीवन की उपलब्धियां ये भाग्य से न होकर के पुरुषार्थ से है, और बाह्य दुनिया की जो चीजें हैं जो प्राप्त होती हैं वो भाग्य से है। समझ रहे? अंतर समझ रहे? आपको जो भी ये जगह मिली, ये जमीन मिली है, कौन सी जमीन को मिट्टी का कण कण जोड़ करके आपने मिट्टी बनाई थी? कौन सी बना? आप ऊपर से कहोगे हमने पैसे दिए, अरे इतने पैसे से जमीन मिल जाए, थोड़ा बना के दिखा दो, इतने पैसे से 1 इंच जमीन भी है किसी के, आप उस पर नाम लगा देती है। आप मत कहिए कि हमारे पुरुषार्थ से मिला है था, आपने उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, इससे ज़्यादा आपने वो वस्तु निर्माण नहीं की है, आपने बनाई नहीं है। वो था उस संसार का अस्तित्व है, उस अस्तित्व के निर्माता आप नहीं है। तो एक तरह से दो चीज़ें स्पष्ट है, जो भाग्य से प्राप्त होती है, उस भाग्य से प्राप्त हुई वस्तु को कोई भी उठा के लेके जा सकता है। लेकिन आपका जो अंतरंग जीवन है, उस अंतरंग जीवन की जो प्राप्ति है कि आपकी प्रसन्नता है, आपका ज्ञान है, आप ज्ञान के लिए प्रयत्न करें, साधना की दृष्टि से जीवन शुद्धि का प्रयत्न करें, तो आपकी जो ये अंतरंग संपदा है, इस संपदा को कोई छीन सकेगा, लूट सकेगा, ले जा सकेगा, डकैती कर सकेगा, मारधाड़ कर सकेगा, काट-छाट कर सकेगा, कुछ कर सकेगा? आपके जीवन की अंतरंग संपदा पर किसी बाह्य व्यक्ति का, किसी का भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये सोफा है, अगर कोई डाकू आ जाए और उसको लूट करके ले जाए, आप कुछ कर सकोगे? आप कुछ नहीं कर सकोगे। आप पूछ सके भाई हम तुमको ले जाना है तो थोड़ा उठाने में मदद कर दें कि तुमको तकलीफ कम। मेरा जैसे तो इसी कहेगा भाई आराम से बैठ करके थोड़ा सा सिर पर कपड़ा वपड़ा बांध करके फिर कहीं तुमको ले जाने में तकलीफ न हो। मेरा जैसा व्यक्ति तो यही कहेगा कि जा ले जा भाई, तुझको चाहिए, तुमको दुखी होने। पर ये मेरे अधिकार की बात है कि मैं उसको मना कर सकूँ। जो लूटने के लिए आया है वो लूट के ही रहेगा, लूट के ही रहेगा। तो पर जो मेरी मन की शांति है उस समय में भी मैंने उसको खुशी से विदा किया। मेरी जो उस समय की जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को कोई लूट सकेगा? वो सोफा तो लूट जाएगा जो कि भाग्य से प्राप्त हुआ है, पर जो पुरुषार्थ से मेरी समझ है, मेरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर कोई डकैती कर सकता है? कोई डकैती कर सकता है? स्मरण रखना, जो पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है वह आपका अपना होता है, जो भाग्य से प्राप्त होता है वह आपका नहीं है। अब थोड़ा सा ये एक संसार की प्राप्ति और संसार की एक अंतर्गत जीवन की जो है वो है। अब हमारे जीवन में वह जो भाग्य से प्राप्त हुआ संसार है, उस संसार के साथ में हमारा व्यवहार कैसे हो, उस संसार के साथ व्यवहार कैसे हो? 3 प्रकार से व्यवहार हो सकता है, अब जो करना चाहो।
मिला है आपको भाग्य से, मुझे मिला है, ये भाग्य से प्राप्त हुआ है, और मैं किसी को दे दूँ, दान कर दूँ दान, मेरे अधीन है, मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके लिए ज़्यादा उपयोगी, मैं इसको दे दूँ, दान दे दूँ, मेरे पास में है, उसको मैं क्या करूँ? मैं इसको विसर्जन शब्द, कुछ लोगों ने इसका विसर्जन शब्द का भी, मैं विसर्जन नहीं कहती, बहुत विसर्जन एक बहुत गलत अर्थ में रूढ़ हुआ है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, मलमूत्र जैसे विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं, ये मुझे प्रिय है, अच्छा है, और फिर मैं उसको क्या करती हूँ? वो कौन सी भूमिका है? वो दान है, मैं दे दूँ, अपने पास है, उसको मैं क्या करूं? दान है। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण है सविभाग। ये दरी हमने बिछा दी, ये दरी मेरी है, मैंने बिछा दी है, और मैं इस दरी को बिछा करके मैं भी बैठती हूँ, आइए आप भी बैठो, आप भी बैठो, आप भी बैठो, आप भी बैठो। सविभाग है, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप वहाँ क्यों बैठे? आ जाइए, नीचे मत बैठे, आ जाइए। मेरी एक वस्तु है, मेरी अपनी वस्तु, मैंने उस वस्तु को छोड़ा नहीं है, वस्तु के प्रति उसका सम्यक समीचीन उपयोग हो, स्मरण रखना। उसका क्या है? देने के बाद भी उसका सम्यक समीचीन उपयोग हो, ऐसे लोगों के सविभाग आए। किसी को भूख लगी है, मेरे घर में खाना बना है, किसी को भी भूख लगी हो, आ जाए मेरे यहाँ पे आकर के वो भोजन कर ले। अपने 4 ही रोटी है, कोई बात नहीं, 2 रोटी तुम खा लेना, 2 मैं खा लूँगा। सविभाग है, मेरा अपना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सम्मान के साथ में मेरी अपनी चीज़ उसको उपयोग करने के लिए दे देना, प्रेम से दे देना, खूब खुशी से दे देना, वो क्या है? सविभाग। और त्याग शब्द है, न वो दान है, न त्याग है, सविभाग है। त्याग क्या है? उस पदार्थ से ही मैंने अपने आप को अलग कर दिया है, उस पदार्थ से मैंने अपने आप को मुक्त कर दिया है। जो भी हो जाए, जिसको भी प्राप्त हो जाए, जो भी उपयोग करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई त्याग है। जो भी महावीर घर से निकले, कभी उन्होंने देखा कि मेरी अपनी जो संपदा थी, मेरी अपनी जो पत्नी थी, उसका क्या हुआ? कोई उठा के नहीं गया। किसी ने उसके साथ में अगर कोई गलत व्यवहार किया तो उसका क्या होगा? मेरे घर का, मेरा इतना सब कुछ अच्छा महल था, उसका, मेरी प्राप्त संपत्ति का उसका क्या होगा? जब वो एक व्यक्ति उस पदार्थ से आसक्ति का त्याग कर लेता, आसक्ति छोड़ देता, मेरापन उसमें से जब वो छूट जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी प्रति क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे कोई लेना देना नहीं होता। त्याग पराकाष्ठा का है। दान सविभाग और गृहस्थ जीवन के लिए त्याग साधु के लिए है, और दान और सविभाग गृहस्थ के लिए है। समझते हो? उसके पास है, और त्याग चूंकि वो सब कुछ छोड़ चुका है, सब कुछ सबसे मुक्त हो चुका है, तमाम पदार्थों से उसने अपने आप की आसक्ति को, जो मेरापन था, उस मेरापन को जब मैं सविभाग करता हूँ, तो जब मैं दरी बिछा देता हूँ, तो जब सो जाए तो मैं दरी को समेट करके रखवा दूँ, फिर कल आएगा मैं बिछा दूँ। तो जो सविभाग है, उस सविभाग के पीछे उस पदार्थ का लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उसका उपयोग हो जाए। हो सकता है भोजन के लिए भी सविभाग कर सकता है, मकान के लिए भी सविभाग करता है, स्थान का भी सविभाग कर सकता है, अपने जीवन के समय का भी सविभाग कर सकता है, समय का भी सविभाग कर सकता है कि चलो इतना समय मैं दूसरों के लिए कुछ भी काम होगा तो मैं उसके लिए मदद कर दूंगा। वो समय का भी सविभाग, श्रम का भी सविभाग, समय का नहीं, श्रम का सविभाग, ज्ञान का सविभाग मेरे पास है, मैं सबको थोड़ा सा बांट दूँ, सविभाग हो सकता है। तो
तो एक तरह से जो संविभाग है, उस संविभाग का वह एक बड़ा विलक्षण अर्थ है। और त्याग जहाँ मेरा है ही नहीं तो मैं संविभाग किसका करूँगा, मेरा है ही नहीं तो दान किसका दूंगा। तो न दान और संविभाग वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है, जो श्रमणोपासक के लिए, गृहस्थ के लिए। और जब एक श्रमण त्याग कर लेता है तो सब कुछ छोड़ चुका है, आसक्ति छोड़ चुका है, तो अब उसके पास में प्राप्त करने जैसा क्या है? क्या प्राप्त करेगा? संसार के पदार्थों को तो छोड़ के आया है वो नहीं। यहाँ आने के बाद में उसका जो पुरुषार्थ है, अपने मुझे क्या मिला, पदार्थ से मुझे कितनी शांति मिली, कितनी प्रसन्नता मिली, कितनी जीवन की शुद्धि मिली, कितना जीवन का विकास हुआ, कितनी समझ बढ़ी, कितना मैं अनासक्त हुआ, कितना मैं गुणस्थान के मार्ग पर आगे बढ़ा। और वो जो मिला वो पुरुषार्थ का, और वही श्रमण का उद्देश्य है। तो एक तरह से ये तीन शब्द इतनी स्पष्टता दे देते हैं कि मुझे जो गृहस्थ है, मुझे क्या मिला, मुझे कितनी ज़मीन मिली, कितना पैसा मिला, कितनी प्रतिष्ठा मिली, बाहर का, चूँकि उसको छीनने वाले लोग बैठे हैं, और जो पुरुषार्थ से प्राप्त करेगा उसको छीनने वाला कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से त्याग महत्वपूर्ण है, दान महत्वपूर्ण है, संविभाग महत्वपूर्ण। लेकिन दो जीवन की व्यवस्थाएं हैं, दो गृहस्थ जीवन के लिए है और एक साधु जीवन के लिए है। बस महत्वपूर्ण है इसमें से जहाँ भी आप हो, बस जहाँ भी बैठे हैं, बस ये तो ठीक चीज़ें हैं। हम अपने आप को, जो मुझे, और ऐसा नहीं कि गृहस्थ को मुझे क्या मिला है कि उन पदार्थ को, उसको इसके साथ साथ में मुझे अंतरंग जीवन की उस परम विशुद्धि के लिए मेरा जो पुरुषार्थ है वो पूर्णता न हो पर आंशिक भी हो, तो कम से कम मैं सत्कर्म करूं तो उसमें कोई दूषित वृत्तियाँ न जग जाए। इतना भी अगर मैं सावधानी रख सका तो मेरा ये मार्ग कल्याणप्रद होगा, प्रभु का मार्ग कल्याणप्रद होगा मेरे लिए। धन्यवाद।